हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी का तड़का। मैं दीप्ति आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे राजमा इन दी का तड़का की रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि राजमा खाने का मन है लेकिन हमने उसको भिगोया नहीं है, हम उसको भिगोना भूल गए हैं। आज हम एक ट्रिक के साथ उसको बनाएंगे जिसमें उसको रात भर भिगोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जान लेते हैं वो ट्रिक क्या है। शुरू करते हैं राजमा इन दी का तड़का की रेसिपी के साथ। चलिए बनाते हैं राजमा। सबसे पहले उसको इंस्टेंट भिगोने की ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले हमने राजमा को धो लिया है। हमने चित्रा राजमा का यूज किया है। चित्रा राजमा लाइट कलर के होते हैं और उन पर डॉट्स बने होते हैं छोटे छोटे। कुकर लेंगे, राजमा को उसमें ऐड कर देंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे करीब 1.5 ग्लास। इस तरह से राजमा पानी में अच्छे से डूब जाने चाहिए। कुकर को बंद कर देंगे और 1 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। 1 सीटी आने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और राजमा को छोड़ देंगे करीब आधे घंटे के लिए, और फिर चेक करेंगे कि हमारे राजमा का क्या हाल है। एक सीटी आ गई है, गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ऐसे ही छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम खोल कर देखेंगे हमारे राजमा का क्या हाल है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। राजमा बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज के अनियन लेकर उनको पीस लिया है। 3 हमने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उनको भी पीस लिया है। 2 क्लोव लहसुन और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, उसको हमने कूट लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, हरी मिर्च और हरा धनिया। मसालों में हमने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच राजमा मसाला, 1 चम्मच देगी मिर्च फॉर कलर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चुटकी हल्दी, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हमने किचन किंग मसाला का लिया है। खड़े मसालों में हमने तेज पत्ता, बड़ी इलायची, 8-10 दाने साबुत धनिया और 4-5 दाने हमने काली मिर्च के लिए हैं। इसके अलावा कसूरी मेथी और हींग का भी हम यूज करेंगे। आधा घंटा हो गया है, चलिए चेक करते हैं हमारे राजमा भीगे या नहीं। ये देखिए राजमा भीग चुके हैं जैसे रात भर भिगोया हो। अब आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे मसालों के साथ बॉईल कर लीजिए और फिर बनाइए, या फिर इसको अलग से बॉईल कीजिए और मसाला अलग तैयार करके उसमें मिक्स करके बनाइए। दोनों ही तरह से बहुत अच्छा बनता है। हम आज इसको अलग से बॉईल करके मसाले में मिक्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं राजमा इन दी का तड़का की रेसिपी के साथ। सबसे पहले राजमा में थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, करीब आधा गिलास, जिससे कि वो अच्छे से डूब जाए। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच देसी घी, मिक्स कर देंगे। गैस ऑन करेंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी के बाद हम इसको सिम आंच पर कर देंगे और करीब 10 मिनट हम इसको सिम आंच पर पकाएंगे। जब तक राजमा बॉईल हो रहे हैं, चलिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, पैन को गर्म होने देंगे। पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे,
जीरे को भुनने देंगे। जीरा भुन गया है, अब हम ये खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। भून लेंगे करीब आधा मिनट। गैस को सिम ही रखेंगे। खड़े मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड करेंगे, भून लेंगे। आधा मिनट तक भूनेंगे। लहसुन और अदरक भुन गया है, अब हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे। गैस को सिम ही रखेंगे, भून लेंगे। गैस को मीडियम आंच पर कर देंगे और जब तक प्याज भुन ना जाए, गोल्डन कलर की ना हो जाए और ऑयल ना छोड़ दे, तब तक उसे भूनेंगे। ये प्याज भुन गई है, गैस को सिम कर देंगे। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे, करीब 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट हो गया है टमाटर को भूनते हुए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, राजमा मसाला, देगी मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और किचन किंग मसाला। हींग ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से और आधा मिनट तक भून लेंगे। आधा मिनट हो गया है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और सिम आंच पर मसाले को भुनने देंगे। राजमा में मसाले को हम जितना भूनते हैं उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। सिम आंच पर धीरे धीरे मसाले को भुनने देंगे। राजमा बॉईल हो गए हैं, गैस ऑफ कर देंगे और कुकर की स्टीम निकलने तक उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। मसाले को भुनता रहने देंगे। गैस को सिम ही रखेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ दे। ये मसाला भुन गया है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करके मिक्स कर देंगे। 2 मिनट भुनने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें हरी मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और सिम आंच पर इसको भुनने देंगे। कुकर की स्टीम निकल गई है। चलिए राजमा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए राजमा बॉईल हो गए हैं। बिना रात में भिगोए राजमा बॉईल होकर तैयार हैं। ये मसाला भुन गया है। अब हम इसमें राजमा ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा गिलास, मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने देंगे। गैस को मीडियम आंच पर कर देंगे। बॉईल आ गया है, गैस को सिम कर देंगे और राजमा को ढक देंगे। 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। गैस को सिम ही रखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और डालेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे और राजमा को ढक देंगे। 2 मिनट तक ढककर रखा रहने देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारे राजमा का क्या हाल है। 2 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं हमारे राजमा का क्या हाल है। ये देखिए ये तैयार है।
हमारे टेस्टी चटपटे राजमा बनकर तैयार हैं। चाहे आप इसे राइस के साथ खाइए या तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ खाइए या फिर घर के पराठों के साथ, ये सभी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ये आपको कैसे लगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ दी का तड़का में। फॉर नाउ, बाय।